हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर अबेकस लर्निंग चैनल। आर यू एक्साइटेड टू लर्न अबेकस? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को अबेकस सिखाने के लिए। आज मैं आपको अबेकस से काउंटिंग करना सिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में सिखाया था कि द पार्ट्स ऑफ द अबेकस और मैंने किस तरह से होल्ड करना चाहिए अबेकस को, वो मैंने आपको बताया था। बट मैं फिर से आपको होल्ड करने का तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे होल्ड किया जाता है, क्योंकि होल्ड करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। उससे हमारा फिंगर एक्शन प्रॉपर जाता है। विदाउट अबेकस भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं फिर, और हमारी ब्रेन एक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है उससे। तो मैं बताती हूँ। पहले हम क्या करते हैं कि ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड, ठीक है। जो राइट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड में पेंसिल पकड़ते हैं इस तरह से। जब भी हम अबेकस करते हैं तो हम इस तरह से अबेकस को पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड से हम इस तरह से होल्ड करते हैं और राइट हैंड से हम इस तरह से पेंसिल पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप लेफ्टी हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो पेंसिल को आप इस तरह से होल्ड करते हैं, लाइक दिस। ओके, एंड जब आप करते हो तो इसको हम जैसे हम नॉर्मल हाथ होता है वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। तो इससे देखिए, जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि कोई भी हमें काउंटिंग करनी है। जैसे आज मैंने आपको बोला कि मुझे काउंटिंग सिखानी है आप लोगों को, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें 1 काउंट करना है, नंबर 1। तो मैंने आपको बताया दिस इज द हाउस पॉइंटर। हमें यहां से स्टार्ट करनी होती है काउंटिंग। तो इट इज अ हाउस पॉइंटर, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। इट्स अ यूनिट रॉड, वी कैन से इट्स अ यूनिट रॉड एंड यू कैन से इट्स अ वंस रॉड ऑल्सो, ठीक है। तो यहां से हम कोई भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लिखते हैं ना कि वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000। तो ये बीट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है एंड दिस इज 1000। तो उसी पोजीशन पर हम बीट्स भी लेते हैं। जैसे ये वंस है, कोई भी 1 नंबर है, जैसे कि वन डिजिट का कोई भी नंबर है तो हम इस वाली रॉड पर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें 1 लेना है तो हम नीचे की जो भी बीट्स यूज करते हैं, जब भी हम नीचे के बीट्स को अप करते हैं तो हम थंब को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? थंब को यूज करते हैं। तो जैसे कि हमें लेना है 1, तो हम कैसे पकड़ेंगे इस अबेकस को? पहले देख लीजिए, मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और मैंने यहां से मुझे लेना है 1, तो मैंने लिया 1। अब फिर मुझे लेना है 2, तो मैं कैसे करूंगी? 2। अब मुझे लेना है 3, तो मैंने क्या किया? 3। अब मुझे लेना है 4, तो मैंने 4 को भी अप कर दिया। तो ये ऑल आर नंबर्स आर 4। अब मुझे अगर 5 लेना है तो मैं क्या करूंगी? इन सारे बीट्स को डाउन करूंगी और ये ऊपर वाले जो बीट्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले की क्लास में सिखाया था, मैं 5 नंबर से ही बताती हूँ आपको कि जैसे कि अगर मुझे 5 लेना है तो मैंने 5 ओनली डाउन किया इंडेक्स फिंगर को यूज करके, ठीक है। अगर मुझे 6 लेना है तो मैंने 1 और ले लिया, तो ये हमारा 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको पिंचिंग एक्शन से यूज किया है, ये इसको मैं बोलती हूँ पिंचिंग एक्शन, ठीक है। अगर हम इसको हम जैसे किसी को पिंच करते हैं ना, तो वही चीज हम इसमें यूज करते हैं। अगर हमें 5 और 1 दोनों साथ में चाहिए तो हम क्या करेंगे? जैसे इसको मैं जो कर रही हूँ इसको बोलते हैं जूम। अगर हम सारी बीट्स को प्रॉपर करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं जूम करना। ये मैंने जूम कर दिया। ये हम करते हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मैंने ये राइट टू लेफ्ट इस तरह से ले जाके जूम किया। अब मुझे अगर 5 और 1 को साथ में लेना है तो ये मेरा 6 हो जाएगा। अब देखो, मैं पिंचिंग एक्शन से लेती हूँ 5 और 1, तो ये हो गया 6। मैंने कितना लिया? 6, ठीक है। अब अगर मुझे 7 लेना है तो मैं कैसे लूंगी? मैंने जूम किया, ठीक है, और मैंने ऊपर का 5 और नीचे के 2 दोनों को साथ में लिया, तो ये हो गया 7, ठीक। अगर मैं इसी तरह से मैंने अब लिया एक और मैंने बीट अप कर दिया, तो ये मेरा हो गया 8। 5 और 3 बीट्स और प्लस हो गए तो कितने हो गए? 8 हो गए। इसी तरह से मैंने एक और मेरा बच्चा, तो मैंने उसको भी अप कर दिया, तो ये टोटल मेरे हो गए 9 बीट्स। कितने हो गए? 9। तो ये रॉड जो होती है, यूनिट रॉड जो होती है, तो यहाँ पर 9 बीट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको फिर से जूम करती हूँ, ठीक है। ये हमने 1 डिजिट वाले नंबर सीखे आज,
अब मैं आपको काउंटिंग के थ्रू एक बार और रिवाइज करके बताती हूँ कि हम कैसे करते हैं। आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, आपका अबेकस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कहीं और सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर आप घर में एक बार और प्रैक्टिस करते रहना तो आपका अबेकस बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आप जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे ही करते जाइए, ठीक है। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। जैसे मुझे 1 लेना है, नंबर 1, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, आप मेरे साथ करिए। अगर आपके पास अबेकस है तो अबेकस इंस्ट्रूमेंट लेके बैठिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने ये डाउन बीट्स है उसका मैंने 1 लिया, बीच वाला जो मिड पॉइंट, हाँ जी। और अगर आपके पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एप्लीकेशन जो मैंने पहली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप उसको डाउनलोड कीजिए और उससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मुझे 1 नंबर लेना है तो मैं 1 लेती हूँ, ठीक है। थम यूज करूंगी, ध्यान रखना। और ऐसे मैंने अबेकस पकड़ा हुआ है तो 1 मैंने लिया 1, देन अब मुझे लेना है 2, देन मैंने लिया 3, देन मैंने लिया 4। हमारे 4 तक हमने इस तरह से ले लिया। अब अगर मुझे 5 नंबर लेना है तो मैं इन बीट्स को डाउन करूंगी, किससे, इंडेक्स फिंगर से। दीज आर द रूल्स ऑफ द अबेकस, ओके, जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आपके फिंगर एक्शन अच्छे हो जाएंगे। तो अब अगर मुझे 5 लेना है तो मैं इससे डाउन करूंगी सारे 4 बीट्स को, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से। अब मैं 5 को किससे लूंगी आप बताइए, इंडेक्स फिंगर से लूंगी। तो मैंने इंडेक्स फिंगर को यूज करते हुए 5 लिया, ठीक है। अब अगर मुझे 6 लेना है तो मैंने क्या किया कि 1 और ले लिया तो मेरा 6 हो गया। पर मुझे एक साथ अगर पूरा 6 लेना है तो मैं कैसे लूंगी, पहले मैं जूम करूंगी और फिर मैंने एक साथ 6 लिया। किस तरह से, 5 और 1 पिंचिंग एक्शन के साथ में मैंने 6 लिया, ठीक है। फिर मैंने अगर मुझे 7 लेना है तो मैंने 1 बीट ऊपर किया 7, फिर एक और बीट ऊपर किया 8 और एक और बीट किया ऊपर, तो हो गया टोटल 9, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं कैसे लूंगी, 10 तो इसमें है ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको जूम करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 1s है, ये 10th प्लेस है, तो हम 10 कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे, सीधी सी बात है। तो अब हम 10 जब लेंगे तो हम कौन से फिंगर से लेंगे, इस वाली फिंगर से, क्योंकि इस वाली फिंगर से हम 1st प्लेस को यूज करते हैं, ठीक है। और इस वाले हाथ को, लेफ्ट हैंड से हम 10th प्लेस को यूज करते हैं। जब भी हम 10th प्लेस की जो भी रॉड्स पर जो भी बीट्स हम अप करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड के हाथ से हम अप करेंगे, ठीक है। अब इस हाथ से जो भी हम एक्शन करेंगे उसको बोलते हैं सीजर एक्शन। क्या बोलते हैं, सीजर एक्शन। इस तरह से देखो, जैसे मेरा हाथ सीजर की तरह, मेरी फिंगर सीजर की तरह काम कर रही है ना, तो वही काम इसमें करना है, ठीक है। तो अगर मुझे 10 नंबर चाहिए तो मैं पहले इंडेक्स फिंगर का यूज करूंगी। तो मैंने इंडेक्स फिंगर को अप करके 10th प्लेस की बीट को अप कर दिया। ध्यान से देखना, ये मैंने अप किया तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए 11, तो मैंने क्या किया, इस वाली फिंगर से मैंने 10 अप किया और थंब से 1 अप किया, तो मेरा हो गया 11, ठीक है। अब मुझे अगर 12 चाहिए तो मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से जूम करके बताती हूँ। अगर मुझे 12 चाहिए तो इस वाली फिंगर से मैंने 10 अप किया और इससे 2 अप किया, तो ये टोटल कितने हो गए, 12, ठीक है। फिर से मैंने जूम किया। अब मुझे चाहिए 13, तो मैंने यहीं से फिर से मैं 10 अप करूंगी और यहां से 3 अप करूंगी, ये टोटल हो गए कितने, 3, ओके। हमने 13 नंबर यहाँ पर लिया हुआ है अबेकस में, ये दिख रहा है ना, 10 और ये 3 बीट्स टोटल हो गए 13। अब अगर मुझे 14 चाहिए तो फिर से मैंने जूम किया और 1 और 4 बीट्स अप कर दिए, दैट इज अ 14 बीट्स। तो वी काउंट दीज आर द 14, तो वी कैन से दिस इज अ 14, ठीक है। अब मुझे चाहिए 15 नंबर अबेकस में, तो मैं 15 कैसे लूंगी, 15 लेने का तरीका होता है, अब 15 जो मैंने आपको बताया 5 वाले नंबर ऊपर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। 1st प्लेस का ये है 5 और 50 जब लेंगे तो कहाँ लेंगे, यहां पर लेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे 1 5 15 चाहिए, तो पहले मैं जूम करूंगी, आपको फिर से बताऊंगी कि मैं 15 कैसे लूंगी। अब मैंने यहां से 10th प्लेस से मैंने बीट को अप किया और इस वाली रॉड पर मैंने इन इंडेक्स फिंगर को यूज करते हुए इसको मैंने क्या किया, 5 को डाउन किया, ये मैंने 15 ले लिया।
ठीक है, ये मेरा 15 हो गया। अब अगर मुझे 16 चाहिए तो जूम किया, 10 लिया और ये पिंचिंग एक्शन से मैंने 6 ले लिया, तो मैंने कितना लिया 16। ठीक है, ऐसे ही मैं 17 ले सकती हूँ, तो मैंने 17 लिया। आप भी करके देखिए, बहुत इजी है, बहुत मजा आता है करने में अगर आप करेंगे तो। फिर से इसको जूम किया। अब हम 17 के बाद में लेंगे 18 नंबर, तो 18 आप खुद लीजिए और बताइए मुझे कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने पिंचिंग एक्शन से मैंने फिर से मैं बताती हूँ कि 1 और 8 इस तरह से मैंने लिया तो 18 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से मैंने 19 ले लिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारा 19 नंबर तक हो गया कंप्लीट। अब अगर मुझे 20 नंबर चाहिए तो जूम किया, तो जैसा कि मैंने बताया कि 10th प्लेस पर हमारे 10 के नंबर्स आते हैं। तो अगर पूरा 20 चाहिए तो यहाँ के 2 बीट्स अप कर देंगे इस वाली फिंगर से। ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर से हमने अप किया तो ये हमारा 20 हो गया। हम क्या काउंट करेंगे यहाँ पर 20। इसी तरह से मैंने अगर एक और बीट अप कर दिया तो क्या हो जाएगा ये 30। इसी तरह से मैंने एक और बीट्स अप किया तो ये हो गया 40। ठीक है, अगर मैंने इसको डाउन किया पूरा 40 को पूरा डाउन करके, अब जो 50 मैं लूंगी उसको ध्यान से देखिएगा कि 50 मैं कैसे लेती हूँ। 50 ना तो मैं इस वाली फिंगर से लूंगी और ना ही इस वाले हैंड से लूंगी। अब मैं 50 जो लूंगी इस वाली फिंगर से लूंगी, मिडिल फिंगर से, लेफ्ट हैंड के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के अगर मैंने मिडिल फिंगर से मैंने 50 लिया तो मैं कैसे लूंगी, ऐसे। तो ये मेरा पूरे अबेकस में ये ओनली 50 दिखाई दे रहा है, दैट इज अ 50। ओके बच्चों, आपको इतना अच्छे से समझ आया। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे पास एक बुक है अबेकस की, तो मैं उससे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ में काउंट करते जाइए। आज हमने काउंटिंग सीखी ना, तो आज हम काउंटिंग ही करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बीट शो करूंगी, आप बस मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब जैसे कि ये वाला है, मैंने इसको छुपाया हुआ है डस्टर से। इसका नंबर जो है मैं पेंसिल से भी छुपा सकती हूँ कि इससे मैंने नंबर्स छुपाए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि ये वाला जो बीट है ये ऊपर वाला, ये अपर बीट शो कर रहा है और इस लाइन के नीचे जो है वो लोअर बीट शो करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ ये वाली जो बीट है, आप पहले मैं एक आपको बताऊंगी फिर बाकी क्या आप करना। ये वाली जो बीट है तो ये जो है हाउस पॉइंटर की बीट है। ठीक है, तो आप सिर्फ ओनली वंस प्लेस के बताएंगे। जैसे कि ये वाली नीचे डाउन हो गई तो हम इसको क्या बोलेंगे 5, तो इसको क्या बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये भी 5 हो गया। अब ये जो है ये कितने नंबर हो गए बताइए, आप खुद से बताइए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, खुद आप अपने आंसर्स लिखिए, फिर मैं अभी शो करूंगी तो आप चेक करिएगा। ठीक है, ये वाला आप बताइए कितना होगा, आप लोगों ने कर लिया। अब मैं बताऊं, दिस इज अ 2। ठीक है, एंड दिस इज अ, आप मेरे साथ बोलते जाइए, दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 5 एंड दिस इज अ 1 एंड फिर से ये क्या आ गया, फिर से 2 आ गया। अब ये कितना है काउंट करिए, ऊपर का 5 और नीचे के 2 कितने हो गए टोटल 7। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसको काउंट करेंगे, ऊपर का 5 और नीचे के 3 टोटल कितने हो गए 8। अब हमने इसको काउंट किया तो ये कितना है ओनली 3 नंबर एंड दिस वन ऑल्सो ओनली 1। ओके, दैट इज अ वेरी क्लियर। एक और करके देख लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। जैसे कि ये हाउस पॉइंटर के नीचे वाली बीड है तो ये कितना है ओनली 1, तो वी कैन से दिस इज अ 1। ओके, एंड ये कितने हैं 4 बीट्स हैं तो वी कैन से दीज आर द 4 बीट्स, तो वी कैन से 4। ठीक है, एंड दिस इज द 2 तो वी कैन से दीज आर द 2 and how many these beats, these are the 6. Okay, fine, and these are the 7 and how many are there is no beats, so this is a 0 position. Okay, then you can say this is a 5। तो आप प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूँ, इससे आपके 10th प्लेस के क्लियर होंगे। जैसे मैंने आपको 50 बीट्स का बताया था, तो आप ये बताइए ये कितने हैं, ये कितना हुआ 5 और 5 कितने हो गए 55। ठीक है, ऐसे ये कितने हो गए 2 बीट्स ये, और ये 5 और 1 कितने हुए 6, तो 26 ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ टोटल 9 और ये भी 9, तो कितने हो गए 99। ओके, दैट्स क्लियर।
अच्छा, ये 99 जो हम लेते हैं वो अबेकस पे कैसे लेते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं ज्यादा बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैंने जो बताया उसी को आप रिपीट करिए, मेरे वीडियो को बार बार देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके एंड टेक केयर एंड बाय मेरे बच्चों।